अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है पांडास में वो है फ्रॉम द चैप्टर सिलेक्टिंग डाटा। कल हमने लेबल बेस्ड को कवर किया था, आज हम पोजीशन बेस्ड यानी आई लॉग को कवर करेंगे। तो लॉग में हमने कवर किया था कि जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो बेसिकली प्रॉपर लेबल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग के। हमने अपनी रोज़ और कॉलम्स को प्रॉपर लेबल्स दिए हुए। बट आई लॉग क्या है? आई लॉग सिलेक्ट्स बाय इंटीजर पोजीशन, ठीक है। लाइक लिस्ट इंडेक्सिंग, ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है एंड इट गोज़ ऑन। इट इग्नोर्स इंडेक्स लेबल्स इंटायरली एंड काउंट्स रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये किस तरह से है। You can see here this is our data frame, okay. So name is the one column and age is one column. So हमने rows को start किया काउंट करना ज़ीरो से, 0 1 2 and 3, एंड हमने कॉलम्स को भी स्टार्ट किया कहाँ से काउंट करना? नेम इज़ ज़ीरोथ कॉलम एंड एज इज़ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आई लॉग को किस तरह से यूज़ करते हैं। इफ़ वी आर यूजिंग फंक्शन लाइक दिस df डॉट आई लॉग, और इसमें जो हमने आर्गूमेंट्स पास किए हैं वो है 0 एंड 1। 0 इज़ द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट रो, दिस आर्गूमेंट इज़ फर्स्ट रो, एंड 1 इज़ द कॉलम आर्गूमेंट की कॉलम नंबर कौन सा है। सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड। तो ये अगर हम 0 और 1 को देखें तो हमारे पास क्या बनता है? फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड बेटर 0 एंड 1। 0 मीन्स first row and 1 mean second column, ठीक है। yes, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। यू कैन आल्सो पास स्लाइसिस, हम इस तरह से स्लाइस की फॉर्म में भी पास कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ डायग्राम दिखाती हूँ, यहाँ से वन बाय वन हम एग्जांपल समझेंगे कि किस तरह से आई लॉग को हम सिंगल सेल पे अप्लाई कर सकते हैं, फुल रो पे अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह से हम इसको स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे इसको फर्स्ट सिंगल सेल पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। कि हमने आई लॉग के फंक्शन को कॉल किया एंड वी सेड 0 1 मीन्स ज़ीरोथ रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो यू कैन सी हियर ज़ीरोथ रो एंड फर्स्ट कॉलम, इस पर वैल्यू क्या पड़ी हुई है? इट हैज़ वैल्यू 20, सो इट विल रिटर्न द वैल्यू 20। उसके बाद हमने बोला हमने सिर्फ एक आर्गूमेंट पास किया, दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि 2 रो पे जो भी पढ़ा हुआ है सारे का सारा डाटा हमें दे दो। तो ये सेकंड रो पे जाएगा एंड देखेगा कि यहाँ पे क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है। तो सेकंड रो पे हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है? इट्स अहमद एंड 22, नेम इज़ अहमद एंड एज 22। ये हमारा हो गया जी फुल रो, ठीक है, ये वाला। थर्ड वन इज़ स्लाइस, दैट हाउ वी कैन स्लाइस। ये यू कैन सी हियर 0 to 3। मैंने बोला इसको कि 0 से लेकर 3 तक जितना भी डाटा है वो सारा फेच करके ला दो। लॉग में हमने देखा था कि जब हम इस तरह से स्लाइसिंग करते हैं कि 0 to 3, दैट मीन्स 0 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है। लेकिन लॉग में क्या, आई लॉग में क्या है? यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, 2 भी, बट लास्ट एंड जो है इसका वो इंक्लूड नहीं होगा। सो ये हमें वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक फेच करके ला के देगा? फ्रॉम 0 to 2। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, एड इट इन योर नोट्स। लॉग में राइट एंड लेफ़्ट दोनों काउंट होंगी, बट आई लॉग में राइट काउंट होगा, बट जो सेकंड आर्गूमेंट है विच इज़ कॉलम आर्गूमेंट वो काउंट नहीं होगा। ये हमें 0 to 2 फेच करके ला के देगा, बट अगर सेम फंक्शन हमने लॉग पे लगाया होता तो वो हमें 0 to 3 सारी की सारी रोज़ फेच करके ला के देता। ओके, ये आपने डिफरेंस लाजमी याद रखना है। तो मेजर डिफरेंस, एक तो डिफरेंस मैंने आपसे ये पूछ लिया, एंड द सेकंड डिफरेंस इज़ कि लॉग में हम लोग जो है आर्ग्यूमेंट्स जो पास करते हैं वो प्रॉपर लेबल्स होते हैं, लेकिन आई लॉग में जो हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स वो इंडेक्सेस की फॉर्म में होते हैं, वो 0 1 2 3 की फॉर्म में होते हैं। सो अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है यू कैन गो एंड चेक द लेक्चर ऑफ लॉग, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो यू कैन सी हेयर स्लाइस 0 to 3, दैट मीन्स 0 1 and 2 रो ओनली, ठीक है। ये एक हमारी एग्जांपल है जिसमें पास हमारे पास एक है ए एंड द अदर वन इज़ बी, और उसमें हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है 1 2 and 3 4। तो अब हमने इसको बोला कि आई लॉग 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें ला के दो। लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट्स द आउटपुट। तो उसने हमें बता दिया 0 पे क्या क्या पड़ा हुआ है। 0 पे 1 पड़ी हुई है एंड
3 पड़ी हुई है. सो यू कैन सी 1 एंड 3 और इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि iLog slices behaves like Python list. That means it will include only positions from 0 to 2. 3 will be excluded. ये तो हमने देख लिया कि अगर हम लोगों ने फर्स्ट रोज़ को देखना है तो हम किस तरह से देखेंगे, हम इंडेक्सेस को किस तरह से पास करेंगे. व्हाट इफ़ वी वांट टू इंडिकेट द नेगेटिव. तो अब हम ये क्या करेंगे कि अगर हम -1 पास करेंगे दैट मीन्स वी आर फेचिंग लास्ट रो. इफ़ वी टू -2 दैट मीन्स वी आर फेचिंग सेकेंड लास्ट रो. सो इट्स गोज ऑन -1 -2 -3 फर्स्ट लास्ट रो, सेकेंड लास्ट रो एंड थर्ड लास्ट रो. आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्विक क्विज. ओके, सो व्हाट डज df.ilog 1 0 सिलेक्ट्स 1 एंड 0. 1 का क्या मतलब है, सेकेंड रो, एंड 0 का क्या मतलब है, फर्स्ट कॉलम. सो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, लेट्स डू दिस क्विक कोड चैलेंज. ओके, आपकी आसानी के लिए डाटा फ्रेम्स आपको बनाने आ गए हैं, ये पहले से ही बने हुए हैं, बट जस्ट उसने कहा है कि क्रिएट अ 2x2 डाटा फ्रेम एंड प्रिंट iLog पोजीशन 0 0. ठीक है, तो अब हम जस्ट प्रिंट करेंगे इसको कि df.ilog 0 0 पे जो भी पड़ा हुआ उसको प्रिंट कर दो. तो अब इसको हम रन करते हैं. तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या पड़ा होना चाहिए, 10. लेट्स सी इफ़ इट फैचेस 10. यस, सो इट फैचेस 10. ठीक है, ये बहुत छोटी सी एग्जांपल थी. आप अपने आप पे कोई एग्जांपल ट्राई करें एंड जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस करें. आई विल चेक कि आपने वो टास्क ठीक किया है या नहीं. ओके, थैंक यू सो मच. अगर आपकी क्वेरी है वो भी कमेंट सेक्शन में प्लेस करें. आई विल आंसर योर क्वेरी. अभी के लिए इतना ही. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.